फिल्म की शुरुआत होती है टेरी नाम के शख्स से, जो सुकून से सड़क पर साइकिल चला रहा होता है। अचानक पीछे से एक पुलिस कार उसे जोरदार टक्कर मारती है। दो पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और बंदूक तान कर कहते हैं, हमने तुम्हें रुकने को कहा था, रुके क्यों नहीं? टेरी कहता है, शायद मेरे ईयरफोन्स की वजह से सुनाई नहीं दिया होगा। अचानक पुलिस उसे वहीं हथकड़ी लगाती है और फिर उसका बैग चेक करने लगती है और बैग में से एक पैकेट निकलता है, जिसे खोलते ही उन्हें ढेर सारा कैश मिलता है। कॉप्स उस पर शक करते हैं कि वो शायद ड्रग मनी है। टेरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में अपना हिस्सा बेचा था, ये वही पैसे हैं और इनमें से $10,000 अपने भाई की जमानत के लिए रखे हैं और बाकी पैसों से मैं अपने बिजनेस के लिए एक ट्रक खरीदना चाहता हूँ। पुलिस कहती है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन पैसे यहीं छोड़ने होंगे। टेरी साफ मना कर देता है, ना मैंने कोई चोरी की ना ड्रग्स बेचे, ये मेरे अपने पैसे हैं। लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं होती। वो धमकी देती है, ये पैसे हम जब्त कर रहे हैं, तुम्हें कोर्ट में पेश होना होगा और जरूरी कागजात जमा कराने होंगे, नहीं तो तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। टेरी के पास वक्त कम था, उसे अपने भाई की बेल करानी थी, इसलिए मजबूरी में वो उनकी बात मान लेता है और वो उसकी हथकड़ी खोल देते हैं। कुछ देर बाद टेरी कोर्ट पहुँचता है, जहाँ उसे एलियट नाम का क्लर्क मिलता है। टेरी विनती करता है, पुलिस ने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं, मैं अपने भाई की बेल कराने आया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एलियट जवाब देता है, पैसे नहीं होने की सूरत में मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी जेल में मरम्मत हो रही है, इसलिए तुम्हारे भाई को बाकी कैदियों के साथ दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। एलियट की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वो निकल ही रहा था, तभी टेरी का गुस्सा फूट पड़ता है, मेरे भाई मुसीबत में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। टेरी की परेशानी समझकर एलियट उसे समर से मिलवाता है, जो कोर्ट में क्लर्क है और जल्द ही वकील बनने वाली है। समर बताती है, यहाँ की लोकल पुलिस कानून का सहारा लेकर चालाकी से लोगों के पैसे जब्त करती है, ज्यादातर लोग इन्हें वापस नहीं ले पाते और फिर ये पैसे पुलिस चीफ के फंड में चले जाते हैं। ये एक लीगल लूप होल है, यानी कागजी तौर पर सब कुछ सही है, लेकिन असल में एक चाल है। टेरी परेशान होकर बताता है, मेरा भाई माइक सिर्फ वीड रखने के जुर्म में बंद है, हालांकि उसने कभी ड्रग्स नहीं बेची, फिर भी उसने खतरनाक अपराधियों की जानकारी पुलिस को दी थी। अगर उसे स्टेट प्रिजन भेजा गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। समर एक ही सलाह देती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी तरह जल्दी से बेल के पैसे जुटाओ, तभी तुम्हारे भाई को बचाया जा सकता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। टेरी मिस्टर लियू को फोन करता है, जो एक चाइनीज रेस्टोरेंट का मालिक और उसका पार्टनर है। टेरी उससे $10,000 मांगता है। लियू राजी तो हो जाता है, लेकिन पैसे भेजने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। रात होते ही टेरी उन पुलिस वालों का डिपार्टमेंट ढूंढ निकालता है जिन्होंने उसे रोका था। अगले दिन वो सीधा उनके पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो ऑफिसर जेसिका के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि 2 लोगों ने उसे लूटा था और उनके हुलिये बताने लगता है। ये सुनते ही जेसिका अपने डेस्क से उठती है और उन दोनों में से एक कॉप को बुला लाती है और वो ऑफिसर टेरी को घूरते हुए कहता है, पुलिस पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। बात बढ़ती देख वहाँ पुलिस चीफ सैंडी आ जाता है और कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब कानून के दायरे में था, और वो अपने आदमियों का पूरा पक्ष लेता है और उसे वार्निंग देता है कि वो वहाँ से चला जाए। लेकिन टेरी हार नहीं मानता। वो सैंडी के सामने एक पेशकश रखता है, ठीक है सारी रकम ले लो, बस मेरे भाई की बेल के पैसे लौटा दो। सैंडी कुछ देर सोचता है और इस डील के लिए मान जाता है। टेरी एक आखिरी गुजारिश करता है, मेरे भाई का ट्रांसफर होने से पहले एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। सैंडी हामी भर देता है और उसे अगली सुबह आने को कहता है। टेरी अगले दिन वहाँ ठीक समय पर पहुँच जाता है, लेकिन सैंडी उसे धोखा दे चुका था। उसके कहने पर कैदियों की बस पहले ही रवाना कर दी गई थी। ये सुनते ही टेरी तेजी से अपनी साइकिल दौड़ाता है और कैदियों वाली बस तक पहुंच जाता है। वो खिड़की के पास पहुंचकर माइक से कहता है, जैसे ही जेल पहुंचो तुरंत प्रोटेक्टिव कस्टडी की मांग करना, तुम्हारी जान को खतरा है। अगले ही पल मिस्टर लियू का फोन आता है। वो झुंझलाकर कहता है, तुम्हारी पुलिस से लड़ाई की वजह से उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट पर रेड कर दी और सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। टेरी निराश होकर समर के पास जाता है। समर बताती है, मुझे पुलिस वालों के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, बहुत से लोगों ने तुम्हारे जैसे ही केस रिपोर्ट किए हैं और इस पूरे खेल में कोर्ट का जज भी शामिल है। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो तुम्हें जल्द से जल्द जमानत के पैसे यहाँ जमा कराने होंगे। इसके बाद टेरी सीधा पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचता है। उसका सामना चीफ सैंडी से होता है। सैंडी अकड़ कर कहता है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, तुमने सोचा कि मेरे ही थाने में मुझसे शर्त रखोगे? टेरी कहता है, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, अब मैं तुमसे दूसरे तरीके से निपटूंगा। ये सुनते ही सैंडी गुस्से में आकर उस पर गन तान देता है, लेकिन टेरी फुर्ती से बंदूक छीनता है और गोलियां निकाल देता है। उसी वक्त ऑफिसर स्टीव भी वहाँ पहुँच जाता है और मामला हाथापाई में बदल जाता है, लेकिन टेरी दोनों को काबू में कर लेता है और हथकड़ी पहनाकर उन्हें थाने के अंदर ले जाता है। फिर वो वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों को बंद कर देता है। ऑफिसर जेसिका भी उसकी बात मानकर अपनी गन उससे सरेंडर कर
देती है। टेरी उससे चाबियां लेकर प्रॉपर्टी रूम पहुंचता है जहां कैश और हथियारों का ढेर लगा होता है। टेरी वहां से सिर्फ $10,000 उठाता है, यानी जितनी डील थी बस उतना ही, बाकी सारे पैसे वो वहीं छोड़ देता है। फिर वो जेसिका की बंदूक खाली करता है और कहता है, मुझे अपनी कस्टडी में दिखाकर चुपचाप बाहर ले चलो ताकि बाहर तैनात पुलिस मुझे गोली न मारे। जेसिका स्टीव की ही कार लेकर टेरी को एक सेफ लोकेशन तक छोड़ती है और पुलिस रेडियो पर सब कुछ अंडर कंट्रोल होने का मैसेज देती है। टेरी सीधा कोर्ट पहुंचता है और अपने भाई की जमानत के पैसे एलियट के डेस्क पर रख देता है। समर जज का साइन लेने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और टेरी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। टेरी गिरफ्तार हो जाता है और मेडिकल चेकअप के बहाने उसे कोर्ट के कैटाकॉम्स यानी सीक्रेट चैम्बर्स में ले जाया जाता है। कुछ ही देर में ऑफिसर इवांस टेरी को सैंडी के पास ले जाता है और फिर तीनों एक ही कार में बाहर निकल पड़ते हैं। ड्राइव के दौरान सैंडी कहता है, मैंने तुम्हारा सारा बैकग्राउंड चेक किया टेरी, अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम कौन हो तो तुमसे कभी पंगा नहीं लेता। और कुछ देर बाद गाड़ी एक अस्पताल के सामने आकर रुकती है। सैंडी टेरी को उसका बचा हुआ कैश लौटाता है और उसे धमकी देता है, जो कुछ हुआ उसे यही भूल जाओ और अपनी जुबान बंद रखना, वरना पुलिस पर हमला करने के केस में सीधे 30 साल के लिए जेल जाओगे। फिर सैंडी बताता है कि टेरी के भाई माइक पर जेल में हमला हुआ है और उसे इसी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। ये सुनते ही टेरी दर्द और गुस्से से भर जाता है। फिर सैंडी उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर वो शहर में दोबारा दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी। टेरी माइक से मिलता है, पर अफसोस माइक जिंदा नहीं बचता। टेरी अंदर से टूट जाता है और उस शहर से जल्द निकलना चाहता है। वो समर से लिफ्ट मांगता है अपने शहर लौटने के लिए। रास्ते में एक पुलिस कार उनका पीछा करती है तो समर कहती है, डरो नहीं, वो मेरा पुलिस कांटेक्ट है जो हमारी हेल्प कर रहा है। फिर समर टेरी को कुछ और जानकारी देती है जो उसने पुलिस को एक्सपोज करने के लिए पता लगाई थी, पर टेरी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जाने से पहले वो समर को अपना नंबर देता है ताकि इमरजेंसी होने पर वो उसे कॉल कर सके, और फिर वो उसे गुड बाय कहता है। रात को समर की नींद खुलती है। वहाँ सिरिंज का निशान देखकर वो समझ जाती है कि किसी ने उसे ड्रग्स दी थी। फ्रिज पर पुलिस कार का मैग्नेट देखकर वो समझ जाती है कि ये पुलिस की वार्निंग थी। वो फौरन टेरी को फोन करती है। टेरी जल्द ही उसकी मदद के लिए आ जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो समर को बाथरूम में बेहोश पाता है। समर नॉर्मल होकर कहती है, उन्होंने मुझे वही ड्रग दिया जो मैं पहले लिया करती थी, और फिर अपने पास्ट के बारे में बताती है। मेरी एक बेटी है, ड्रग्स की लत के कारण उसकी कस्टडी मुझसे छीन ली गई थी। पहली बार कोर्ट ने उससे मिलने की इजाजत दी है, लेकिन अगर कल मैं ड्रग टेस्ट में फेल हो गई तो मैं उसे फिर से खो दूंगी। टेरी कहता है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, और उसे जॉब पर जाने के लिए मोटिवेट करता है। वहीं दूसरी ओर जज अचानक समर से मिलना चाहता है और ड्रग टेस्ट की डिमांड करता है। ये साफ था कि वो पुलिस के साथ मिला हुआ था। समर डर जाती है और यूरिन सैंपल देकर रो पड़ती है क्योंकि उसे अपना अंजाम पता होता है। वहीं टेरी का सामना फिर से ऑफिसर स्टीव से होता है जो उसका रास्ता रोकता है। टेरी शांत रहता है, लेकिन फिर भी वो उस पर गोली चला देता है। टेरी घायल हो जाता है पर हिम्मत नहीं हारता। वो स्टीव को उसी की टेजर से झटका देकर खेतों की ओर भाग निकलता है। फिर वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देता है और पैदल चलते हुए एक चाइनीज रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ता है और समर को कॉल करके बर्नर फोन्स यानी नकली नंबर वाले फोन्स लाने को कहता है। समर वहाँ फोन्स के साथ पहुँचती है और टेरी को बुरी हालत में देखती है। वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट का मालिक मिस्टर लिू उसकी मरहम पट्टी करता है। समर और टेरी मिलकर सबूत जुटाने की प्लानिंग करते हैं और हुलिया बदलकर चुपचाप जज के घर में घुस जाते हैं। टेरी जज से सीधा सवाल करता है, इतना भ्रष्टाचार चल रहा था और आप सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों थे? जज हारे हुए लहजे में कन्फेशन करके कहता है कि वो भी उस रैकेट का हिस्सा था। पुलिस सड़कों पर गाड़ियां रोकती और छोटी छोटी बातों पर बदसलूकी करती, जैसा टेरी के साथ फिल्म की शुरुआत में हुआ था। हर केस में आरोपी का पैसा जब्त कर लिया जाता और फिर कोर्ट का फैसला हमेशा उन्हीं के खिलाफ आता, क्योंकि पूरा खेल पहले से सेट होता। जज को भी उसमें कट मिलता था, और सिर्फ वही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तक को इस फंड का हिस्सा पहुंचता था, क्योंकि पेपर पर सब कुछ परफेक्ट था। टेरी उसकी बातों से समझ जाता है कि पुलिस कारों के डैश कैम्स में ही वो सबूत मिल सकते हैं जो इस पूरी रैकेट की पोल खोल सकते हैं, और फिर वो दोनों उन फुटेजेस को चुराने का फैसला करते हैं। टेरी और समर कोर्ट हाउस में दाखिल होते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनसे एक कदम आगे होते हैं और सबूतों वाले कमरे में आग लगा देते हैं। लेकिन समर वक्त रहते आग बुझा देती है। दोनों फौरन मेमोरी कार्ड्स चुराते हैं और किसी को उन पर शक ना हो इसलिए कमरे में दोबारा आग लगा देते हैं। बाहर कार में टेरी समर का इंतजार करता है, लेकिन समर अंदर अपना ड्रग टेस्ट वाला यूरिन सैंपल लेने चली जाती है और तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। टेरी दूर से देखता है कि कॉप्स समर को अगवा करके ले जा रहे हैं। वो उनका पीछा करता है और एक सुनसान जगह पहुंच जाता है। वो देखता है कि सारे पुलिस वाले वहां से चले गए हैं, सिवाय एक पुलिस वाले के, जिसकी कार को टेरी टक्कर मारता है और उसे बाहर निकालकर पूछताछ करने लगता है। टेरी उसी पुलिस वाले के वायरलेस फोन से चीफ सैंडी से बात करता है। सैंडी उसके सामने एक डील रखता है, हमें वो मेमोरी कार्ड वापस दे दो और हम समर को छोड़ देंगे। टेरी मान जाता है।
सैंडी उसे सुबह रेबल रिज नाम की एक जगह पर आने को कहता है। सुबह होते ही सैंडी के लोग वहाँ टेरी का इंतजार करते हैं, लेकिन टेरी नहीं आता। तभी सैंडी के पास टेरी का कॉल आता है। इधर एक ऑफिसर को टेरी की गाड़ी मिलती है। उधर टेरी सैंडी से कहता है अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उधर वो ऑफिसर जैसे ही गाड़ी खोलता है, अंदर टेरी नहीं बल्कि कोई दूसरा ऑफिसर बंधा हुआ मिलता है। असल में टेरी पुलिस स्टेशन में पीछे की दीवार तोड़कर घुस चुका था। तभी ऑफिसर जेसिका तुरंत पुलिस टीम को उसके वहां घुसने की खबर देती है, तो सारे पुलिस वाले वहीं वापस लौट आते हैं, जहां सबसे पहले सैंडी पहुंचता है। उधर टेरी थाने के प्रॉपर्टी रूम से हथियार निकाल रहा होता है, लेकिन जब उसका सामना सैंडी से होता है तो वो उस पर रबर बुलेट चला देता है, जिससे वो सिर्फ घायल हो सके। तभी जेसिका वहाँ पहुँचती है। असल में जेसिका समर की वही पुलिस कांटेक्ट थी जिसका जिक्र उसने उससे किया था। टेरी जेसिका पर भरोसा करके उसे मेमोरी कार्ड दे देता है और कहता है कि इनका डेटा पब्लिक में रिलीज कर दो। वो सैंडी के हथियार जब्त कर लेता है, लेकिन तभी सैंडी के आदमी बाहर आ जाते हैं। टेरी जेसिका को एक लोडेड गन देता है ताकि वो उसे कवर फायर दे सके और खुद सैंडी के पैसों पर पेट्रोल डालना शुरू करता है, लेकिन जेसिका उस पर गन तान देती है और कहती है कि उसे कोई हिंसा नहीं चाहिए और टेरी को उल्टा गन पॉइंट पर बाहर ले जाती है। बाहर ऑफिसर स्टीव टेरी के सामने ही गुस्से में मेमोरी कार्ड्स को तोड़ देता है। स्टीव बताता है कि उसने समर को बेहोश कर दिया है ताकि अब टेरी को बिना किसी गवाह के मार सके, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर सुझाव देता है कि टेरी को गोली मारने के बजाय गिरफ्तार करना चाहिए। इस बात पर उनमें बहस छिड़ जाती है और सब एक दूसरे पर गन तान देते हैं, लेकिन सैंडी अचानक इवांस की टांग में गोली मार देता है और उसकी गन छीन लेता है। टेरी जेसिका की ओर देखता है जिसका मन बदल चुका था। वो अपनी गन नीचे कर देती है। तभी टेरी घायल ऑफिसर को लेकर भागता है और एक कार के पीछे छिप जाता है। वो वहाँ एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। घायल कॉप उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि कार की डैश कैम ऑन कर दो ताकि 3 मिनट में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाए। टेरी एक एक करके सभी पुलिस वालों को काबू में करता है, लेकिन किसी को जान से नहीं मारता। फिर वो स्टीव से भिड़ जाता है और खुद पर गोली चलाने का बदला लेता है। टेरी स्टीव की कार में समर को ढूंढता है, जहां वो बेहोश पड़ी होती है। वो डैश कैम चालू करता है और गाड़ी घायल ऑफिसर तक ले जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी स्टीव आकर चलती हुई गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी समर होश में आती है और उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा देती है। अब सैंडी और उसके आदमी टेरी की कार का पीछा करते हैं, जिनके साथ जेसिका भी है, लेकिन जेसिका अचानक सैंडी की कार को टक्कर मार देती है ताकि टेरी वहां से बचकर निकल सके। टेरी फाइनली हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो समर और घायल ऑफिसर को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराता है। फिर वो बिना देर किए कार से डैश कैम की स्टोरेज ड्राइव निकालकर अपने पास रख लेता है ताकि वो सैंडी को सबूतों के साथ एक्सपोज कर सके। और यही फिल्म खत्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।